नमस्कार, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिल्सा से। तो क्लास 12 चैप्टर 1 का हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो जी हाँ, हम वैद्युत फ्लक्स की बात करने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स होता है क्या? तो एक छोटा सा हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहां से बल रेखाएं जो है वो पास कर रही है, गुजर रही है, और वह भी एक समान रूप से। और नंबर ऑफ टोटल की हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। और चाहे तो हम यहां एंगल भी बना सकते हैं, थीटा एंगल यहां पे हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो ये हमारा डिफिनेशन रहा। एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे हम फाई द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन जब ई की बात होती है तो वैद्युत फ्लक्स यानी चैप्टर नंबर 1 की बात होती है, वैद्युत की बात होती है। और उसी प्रकार से चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम फाई वी द्वारा डिनोट करेंगे। तो फाई ई बराबर, जैसे आप 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर ई इंटू ए होता है। तो जब वेक्टर लगा हुआ है तो E इंटू ए हो जाएगा। यानी E का मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A का मतलब हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। फिर इसको हम तोड़ेंगे तो फाई E बराबर E A cos थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स का हम फॉर्मूला दे सकते हैं, फाई E बराबर E A cos थीटा। अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जैसे आपको फॉर्मूला बताया गया है, E बराबर F बटा क्यू नॉट या क्यू। तो इस प्रकार से E के लिए हम न्यूटन बटा कूलॉम लिख सकते हैं। तो E के लिए न्यूटन बटा कूलॉम हो गया, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है तो इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी त्रिकोणमितीय वैल्यू का मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से यदि इसको अरेंज कर ले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम मात्रक हो जाएगा, जिसको हम एसआई मात्रक कह सकते हैं। ये एसआई मात्रक के फॉर्म में आया। अब हमको बनाना है एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे न्यूटन को हम केजी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरेंज करने के लिए हम इस प्रकार लिख रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे कर दिए, मीटर स्क्वायर है तो ये गुना हो जाएगा, कूलॉम प्रति में है तो ये नीचे हो जाएगा कूलॉम। अब इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो केजी मीटर क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख रहे हैं कूलॉम है तो कूलॉम को भी हम तोड़ेंगे। पहले भी हम तोड़ सकते थे, पहले ही तोड़ देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूलॉम के लिए हम एम्पियर सेकंड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 गो सेकंड हो गया, तो प्रति एम्पियर प्रति सेकंड क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से एमकेएस मात्रक केजी मीटर क्यू प्रति एम्पियर प्रति सेकंड क्यू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र भी हम इससे निकाल सकते हैं।
तो बीमीय सूत्र में हमारा हो जाएगा, बीमीय सूत्र है केजी के लिए हम मास का उपयोग करते हैं और मीटर क्यू के लिए लेंथ का क्यू लिखेंगे और सेकंड है तो t-3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बीमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। और राशि की बात करेंगे तो यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का डॉट गुना है तो यह अदिश राशि बन जाता है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स को समझ सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला E cos थीटा होता है। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा और या केजी मीटर क्यूब प्रति एम्पियर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो ml3 या ml3 t-3 a-1 और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।